अमेज़ॉन पर अपना सामान बेचना, ये तो कहानी का एक हिस्सा है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये समझना हो कि आपकी मेहनत की कमाई कब, कैसे और कितनी आपके हाथ में आएगी। तो आज हम इसी पूरे प्रोसेस की गुत्थी सुलझाने वाले हैं, ताकि ये नंबर्स का खेल कभी भी आपको उलझा हुआ महसूस न कराए। और सच पूछिए तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आपके पूरे ऑनलाइन बिजनेस की, समझ लीजिए, रीढ़ की हड्डी है। अगर अपने बिजनेस की नब्ज पकड़नी है तो पेमेंट्स का ये पूरा हिसाब किताब समझना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि भाई इस पर इतना ध्यान क्यों देना है? ये तो सिर्फ पेपरवर्क ही है ना? चलिए देखते हैं कि ये सिर्फ कागजी काम से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इससे बिजनेस का कैश फ्लो मतलब पैसों का आना जाना एकदम स्मूथ रहता है। वो टेंशन वाले पल नहीं आते जब नई इन्वेंट्री खरीदनी हो और फंड्स कम पड़ जाएं। दूसरी बात, सारे रिफंड्स और फीस ठीक से एडजस्ट होते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इससे आपकी अकाउंट हेल्थ और कस्टमर्स का भरोसा दोनों ही मजबूत बने रहते हैं। चलिए अब उस सफर पर निकलते हैं जो आपका पैसा तय करता है। मतलब कस्टमर के बाय नाउ पर क्लिक करने से लेकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने तक का पूरा रास्ता देखते हैं। तो ये सेटलमेंट शब्द आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये वो फाइनल रकम है जो सारे चार्जेस, फीस और रिफंड्स काटने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आती है। कह सकते हैं कि ये आपकी मेहनत का असली फल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पैसा कटता है, पर सवाल यह है कि अमेज़ॉन आखिर कौन कौन से चार्जेस काटता है? ये पैसा जाता कहाँ है? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आम चार्ज है रेफरल फीस। इसे आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने का कमीशन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए का कोई सामान बेचा, तो अमेज़ॉन उस पर करीब 120 से 150 रुपए तक रेफरल फी ले सकता है। और हाँ, ये परसेंटेज हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, अगर आप FBA यानी फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो फिर FBA फीस भी लगती हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप अमेज़ॉन के बड़े से वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट रखने का किराया दे रहे हैं, और साथ ही उनकी टीम को भी पैसे दे रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट को पैक करके उस अमेज़ॉन स्माइल वाले बॉक्स में डालकर कस्टमर तक पहुंचाती है। इसके बाद आती हैं शिपिंग फीस। अब चाहे आप अमेज़ॉन की इजी शिप सर्विस लें या खुद ही शिपिंग मैनेज करें, दोनों के अपने अपने चार्जेस हैं। और हाँ, अगर कोई ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी का है तो उसकी हैंडलिंग फीस अलग से जुड़ती है। और आखिर में आते हैं रीफंड एडजस्टमेंट्स। यहीं पर मामला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो वो पैसा आपके अगले पेआउट से काट लिया जाता है। इस पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके अकाउंट स्टेटमेंट में कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज ना मिले। अब जब हम ये सारे चार्जेस समझ गए हैं, तो चलिए पूरे सेटलमेंट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मतलब ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। जरा इस पूरे सफर की कल्पना कीजिए। एक कस्टमर बाय नाउ पर क्लिक करता है, प्रोडक्ट उसके पास पहुंचता है और रिटर्न करने का समय भी पूरा हो जाता है। अब अमेज़ॉन अपनी कैलकुलेशन शुरू करता है। पहले वो अपनी फीस काटता है, फिर किसी भी रिटर्न का पैसा एडजस्ट करता है। इन सब कटौतियों के बाद जो फाइनल अमाउंट बचता है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और ये पूरा हिसाब किताब आपके सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड पर एक रिपोर्ट के तौर पर हमेशा मौजूद रहता है। प्रोसेस सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसमें गलतियों की गुंजाइश भी होती है। तो अब बात करते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की, जिनसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं और अपने पेआउट्स को हमेशा स्मूथ रख सकते हैं। यहाँ क्या करना है और क्या नहीं, यह बिल्कुल साफ है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात, अपनी बैंक डिटेल्स को 2 बार 3 बार चेक करके एकदम सही रखें। एक छोटी सी गलती भी आपका पेमेंट हफ्तों तक रोक सकती है। और अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट्स को रेगुलरली देखते रहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम गाड़ी का तेल पानी चेक करते हैं। इसे नज़रअंदाज करना मतलब उन चार्जेस को बुलावा देना जो धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को खत्म कर सकते हैं। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि इस पूरे सेटलमेंट मैनेजमेंट का आपके बिजनेस पर असल में क्या और कितना गहरा असर पड़ता है। देखिए, फर्क दिन और रात जैसा है। जब सेटलमेंट सही होता है तो रास्ता साफ और आसान होता है, कैश फ्लो स्मूथ रहता है और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन गलत सेटलमेंट के साथ आप एक तूफान में फंस सकते हैं, जहां बिजनेस में रुकावटें आती हैं और अकाउंट हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। चुनाव आपका है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सीधा सा है। एक्यूरेट सेटलमेंट का मतलब है एक हेल्दी कैश फ्लो और एक भरोसेमंद बिजनेस। इसे मैनेज करना सिर्फ अकाउंटिंग का काम नहीं है, ये आपके ऑनलाइन बिजनेस की सफलता की गारंटी है।